स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 9 तरीके जो आपको अमीर बनने में सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ जिससे आप अपनी हैबिट डेवलप कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो जिससे कि आप कभी भी मिस ना करें, तो फटाफट से बेल आइकन हिट करें। सबसे पहली बात आती है स्टार्ट नाउ। आप जिस भी अभी कंडीशन में है, जहाँ पर भी हैं, अगर आपने कोई प्लान सोचा है, कोई गोल सोचा है, तो उसे अभी से इम्प्लीमेंट करें। जब आप अभी से स्टार्ट करते हैं, जब आपके अंदर एक नया मोटिवेशन, एक जुनून है, एक प्लानिंग है, सब कुछ सेटअप है, तो आप अभी से शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं 1 महीने 2 महीने शादी होने के बाद, उसकी शादी होने के बाद, उसके बच्चे होने के बाद, इसके बाद, उसके बाद, तो आपकी सिर्फ लाइफ होगी बर्बाद। आपको समझदारी की जरूरत है। आप जिस भी तरीके से सीखना चाहते हैं, जिस भी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से करें। क्योंकि एक सफल इंसान, एक सही इंसान जो अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अभी से स्टार्ट करता है। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 5 साल बाद। इतने में कोई 5 साल पहले पैसा कमाकर बहुत जल्दी बूम कर देता है। जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी पहले से कोई कर रहा है। आप ये मत सोचो कि आप कुछ यूनिक सोच रहे हो, बस ये सोचिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई उस फील्ड में बहुत बेहतर कर रहा है। और आप कैसे बेहतर करेंगे वो आप सीखिए। क्या क्या डिसीजन उन्होंने लिए हैं, क्या क्या डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे कि आप इस कैटेगरी से उठकर यहाँ तक आएँ। क्योंकि जब तक आप चीप माइंडसेट में रहेंगे, लोअर क्लास कैटेगरी में रहेंगे, जब तक आप अपर साइड में नहीं आ पाएंगे, आप मिडिल क्लास के माया जाल में फंसे रह जाएंगे। तो आपको समझदारी की जरूरत है कि स्टार्ट नाउ, ये सबसे पहला रूल आता है। सेकंड, स्टे पॉजिटिव। आप हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके पास सारी नेगेटिव एनर्जी आती है, और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव होते चले जाएंगे, नोबडी सपोर्ट यू एंड कोई भी आपको इस प्रकार की मोटिवेशन की एनर्जी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी एनर्जी कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले स्टे पॉजिटिव, जिससे कि आप सारी चीज़ों को सकारात्मक देखते हुए सारी चीज़ें पॉजिटिव करें, सही तरीके से काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अमीर इंसान और सफल इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक नेगेटिव इंसान या जो मिडिल क्लास पर्सन है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। वो सोचता रहता है आज ये हो गया मेरे साथ, कल वो हो गया, कल ऐसा तो नहीं होगा, कल वैसा तो नहीं होगा, और ज़िंदगी बर्बाद करता है। एक सही और सफल इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं किस तरीके से ये स्टे पॉजिटिव रह सकता हूँ, बुरी से बुरी कंडीशन में भी मैं कैसे रह सकता हूँ। इसमें फिर अगला स्टेप आता है, आपको ऑलवेज फोकस रहना है। देखिए, आप जिस भी कंडीशन में अभी हैं, अगर आप फोकस नहीं है, आपका दिमाग एक जगह नहीं काम करता है, आप पूरा ध्यान, पूरी पावर, पूरी शक्ति, एनर्जी एक जगह नहीं लगा पाते हैं, मन अभी भी कहीं और है, कुछ और मन में चल रहा है, परेशानी है, वो नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आ रही है, वो चीज़ें आप सोच रहे हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके पास एक नया एनवायरनमेंट रहता है, और जब आप फोकस रहते हैं तो उस काम को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कर पाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से पाते हैं तो वो चीज़ ज़रूर आपके पास आती है। बच्चे समझ लीजिए कि आपको उस पर फोकस रहना है। फिर इसमें आता है, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग सीखने से डरते हैं, या उनको कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा होता है जिसके द्वारा वो कभी सीख नहीं पाए थे। सीखने से मत डरिए। आप किसी भी जगह हैं, किसी भी कंडीशन में, कहीं पर भी है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई ऐसी जगह स्पेशल नहीं है, सीखने के लिए कुछ हैवी इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा सीखने पे फोकस करना है, जो आपकी लाइफ को नए बूम पर लेकर जाए। अभी उम्र बीती नहीं है, अभी उम्र बहुत आगे तक जाना है। बस आपको सीखते सीखते उस पड़ाव तक जाना है जहाँ तक आपकी सक्सेस कहती है या आपकी ख्वाहिश कहती है। कुछ ऐसी भी ख्वाहिशें होती हैं जो हम बच्चों के पीछे दबा बैठते हैं, कुछ ऐसी भी ख्वाहिशें होती हैं जो दूसरे रिलेटिव्स के वजह से हम अपने करियर में खो बैठते हैं। अगर आप उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है,
सीखिए और करिए। जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना बूस्ट ऑफ फाइनेंस, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कौन सी है वो 11 गलतियाँ जो आपको गरीब बनाए रखती हैं, कैसे आप 7 तरीके से पैसे को भरा रखेंगे अपने पर्स से हमेशा। इतना ही नहीं, निवेश कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पैसे को मल्टीपल तरीके से बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 49 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और सारी चीज़ें चेकआउट करके आप वो सारी चीज़ों को समझकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जब इस सेशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है 1-to-1 एक मीटअप मेरे साथ, जहाँ पर कि आप इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इतना ही नहीं, आपके एक वो रोड मैप में बताती हूँ आपको जिससे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पिन कमेंट में जो लिंक है, उसे चेकआउट ज़रूर करें, जिससे कि आपको जो मुसीबत आ रही है, ये जो भी आप परेशान हैं किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो आप स्किल के द्वारा दूर कर सकें। क्योंकि देखिए, कहते हैं कलम से ज़्यादा बेहतर हथियार कोई और नहीं हो सकता। आपकी सूझबूझ से बेहतर हथियार और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको हमेशा स्किल पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें अगला पॉइंट आता है, बड़ा सोचिए। बहुत सारे लोग छोटा छोटा सोचते हैं, 1000-2000 रुपये का सोचते हैं, ये बहुत ही चीपेस्ट माइंडसेट में आता है। आप हमेशा बड़ा सोचिए। जो आपको पाना है, जहाँ तक आपको जाना है, जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ी थिंकिंग से हो सकती है। अगर आप छोटा सोचेंगे, आज कल का सोचेंगे, अभी का सोचेंगे, आने वाले 2 घंटे तक का सोचेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म विज़न के साथ काम करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ा ही सोचा जाता है और वहाँ पर एक लंबे विज़न के साथ काम किया जाता है। आपको समझदारी की ज़रूरत है। अगर आप छोटा सोच रहे हो, बस अभी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में अटके रह जाओगे और कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा बड़ा सोचने पे काम करना है, जिससे कि आप एक स्टेप उठकर ऊपर जा सके। फिर आता है आपका टेक एक्शन। कई बार ऐसे लोग होते हैं, प्लानिंग बना ली, सब बना लिया, मगर एक्शन नहीं लिया। बहुत बातें करी, सारी चीज़ों को समझाया भी, मगर एक्शन नहीं लिया। आप अगर एक्शन नहीं लेते या डिसीज़न लेने में बहुत समय लगाते हैं या नेगेटिव रहते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो एक्शन लेने की हैबिट डालिए। एक्शन क्या है? क्विक एक्शन। आप जितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, उतनी जल्दी आप सूझबूझ के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्शन ही नहीं लेते और सब कुछ छोड़ देते हैं। अगला स्टेप इसी में है, नेवर गिव अप। बहुत सारे लोग किसी चीज़ में अगर वो नेगेटिव हो गए, फेल हो गए, या वो किसी चीज़ से डर गए, घबरा गए, या उनके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई, तो वो गिव अप कर देते हैं। अब मैं करूँगा ही नहीं, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरा सब वक्त खराब चल रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह चल रही है, शनि भारी चल रहा है। आप ये सोचिए, शनि जो भगवान है, क्या उन्होंने सोच लिया है कि मैं इस पर जाके भारी हो जाऊँगा? नहीं ना। आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ें क्विट करने के लिए सोच रहे हो, आप नेगेटिव से नेगेटिव हो जा रहे हो, इसलिए आपके पास ये चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। जब आप काम नहीं करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। जब आप काम करते हो तो छोटी मोटी चीज़ें आपकी, ये समझिए, हाथ से धूल बराबर होती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने काम पर फोकस करें, गिव अप ना करें। आप उसको और 2 गुना बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उसे मजबूत कर सकते हैं। आप बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बस आपको काम करना है। एक गोल सेट क्लियर करें। आपको क्लियर गोल पर काम करना है। अगर आप क्लियर गोल सेट करते हैं कि मुझे आने वाले 2 साल बाद ये करना है, आने वाले 1 साल बाद यहाँ तक जाना है, मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये लेकर आना है, एग्जैक्टली अगर आप ड्रीम पर काम करते हैं, अपने गोल पर काम करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप ड्रीम गोल पर काम नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें आपके साथ अपोजिट तरीके से चलती हैं और जितना बेहतर आपका काम होगा, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट बेहतर आने वाला है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं किसी चीज़ में फंस जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये हो जाएगा।
रिस्क लेने से मत डरिए। आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी बताती है कि आप कितने लेवल पर बेहतर जा सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, रिस्क लेने से कभी मत डरिए। आपको जिस चीज़ से डर लगता है उसका सामना कीजिए, उसकी हैबिट डालिए कि अब मुझे इससे नहीं डरना है, मुझे मेहनत के साथ काम करना है, मुझे रिस्क लेना है। क्योंकि जब आप रिस्क लेना सीख जाते हैं, जब भी आप एक सिद्धांतिक बिजनेसमैन कहलाते हैं या एक सफल इंसान कहलाते हैं। क्योंकि रिस्क लेने से तो मिडिल क्लास भी डरता है। तो आपके और उसके अंदर अंतर क्या रह गया? आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे ना और आपको पता चलेगा यस मेरे अंदर ये कमी है, तो उसे चेंज कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यूनिक थी, मैंने भी इन चीज़ों को नोट डाउन किया और टिक किया और जो चीज़ें मेरे अंदर कमी थी उसको सॉल्व किया। कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आपके अंदर कमी है तो बिल्ड कीजिए उसे। क्योंकि जब आप किसी को दिखा देंगे कि आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या आपको डर लग रहा है, या आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, बिजनेस करने से डर रहे हैं, या आप कुछ नया सीखने से डर रहे हैं, तो आप डरते रह जाएंगे और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये डर आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले को स्टे पॉजिटिव कर सकता है, उसको लाइफ में आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकता है कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो आपका एक शेयर तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं फिर शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।